वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हम अदालती कार्रवाई के बारे में बात कर रहे थे। हमारे साथ माहिर कानून शाहनवाज साहब मौजूद थे और सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद हामिद गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहनवाज साहब, आपसे मैं एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त करने वाला, वो मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। 3 मार्च तक जो है वो अदालत ने इमरान खान को जो है वो ज़मानत जो है वो दे दी है। तो आप क्या समझते हैं कि 3 मार्च के बाद क्या ये कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या जो इंसदाद दहशत गर्दी है या बैंकिंग कोर्ट है उसके अंदर ये कार्रवाई का आगाज़ होगा, या आप समझते हैं कि 3 मार्च के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी, आप समझते हैं कि गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो मैं नहीं कह सकता। ये तो परसेप्शन होगी। परसेप्शन में ये तो पॉलिटिकल बंदा ही इसको आंसर कर सकता है। मैं मतलब इसको आई एम लेम अबाउट दैट। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटीज है। गवर्नमेंट के पास वो समझते हैं कि अगर कोई ऑफेंस हुआ तो बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। आप मुझे क्वेश्चंस पुट करें माय ब्रदर, तो फिर मैं आपको चले मैं आपसे सवाल, मैं इस तरह से आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर, क्योंकि 3 मार्च तक ज़मानत जो है वो एक्सटेंड हो गई है इमरान खान साहब की ना, जो उनकी राहदारी ज़मानत कह लें, उनकी हिफाजती ज़मानत आप कह लें, तो आपको लगता है कि हिफाजती ज़मानत का वक्त जो है वो 3 मार्च तक है ना? तो 3 मार्च के बाद आप समझते हैं कि इस ज़मानत को मज़ीद एक्सटेंड करवा सकते हैं? लॉ क्या कहता है कि 3 मार्च के बाद मज़ीद वो अपनी जो ज़ख्म है उसका मतलब उसको पेश करके, उसकी रिपोर्ट पेश करके, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज अदालत में जो बयान दिया है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते बाद जो है मेरी टांग का एक्सरे होगा और मेरी टांग काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो ये बेसिकली रीज़न उन्होंने बनाया था मेडिकल बुनियादों के ऊपर, जो उन्होंने हिफाजती ज़मानत जो उन्होंने आज अदालत से ली है। तो आप क्या समझते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इनकी टांग का ज़ख्म जो है वो भी ठीक हो जाता है, एक्सरे भी बिल्कुल ठीक आ जाते हैं, इमरान खान मुकम्मल फिट हो जाते हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि इंतज़ाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर और बैंकिंग कोर्ट के अंदर इमरान खान पेश होंगे या वहाँ से कोई गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि ज़मानत जो है उनकी 3 मार्च तक है? ये मेरा सवाल था बेसिकली। ब्रदर, उसमें ये है कि डेफिनेटली उनको, मैं ये समझता हूँ कि उनको अगर वो ठीक हो जाते हैं या नहीं ठीक होते तो दैट इज अनदर थिंग। अगर ठीक होते हैं या नहीं होते, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा 3 मार्च तक, अप टू 3 मार्च। तो मतलब जो कंसर्न कोर्ट है, इधर दैट इज बैंकिंग कोर्ट और समवन एल्स, जहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेक्शन ली है 3 मार्च, तो उनको वहां पे पेश करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उनको कोई रीजन देके, प्लॉजिबल रीजन देके यहीं पे दोबारा वो अप्लाई करके दोबारा भी एक्सटेंशन मांग सकते हैं। बट अगर जुडिशियल माइंड जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए, तभी देंगे ना। ऐसे तो नहीं देंगे कि जी कोई ऐसी बात करनी पड़ेगी, कोई ऐसा मेडिकल देना पड़ेगा, कोई ऐसे मतलब साउंड रीजन ग्राउंड कोर्ट को जो अपील करे कि हाँ ये बंदा जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो अब नहीं गया तो क्यों नहीं गया? तो अगर कोर्ट नेगेटिव भी जा सकती है, अगर कोर्ट समझेगी कि ये कोर्ट को चीट कर रहा है तो कोर्ट नेगेटिव भी जा सकती है, कोर्ट उसको थंप भी कर सकती है। आपको शाहनवाज साहब, आपको याद होगा कि पिछली पेशी में इमरान खान साहब ने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे जिसमें अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार भी किया था, उसके ऊपर भी सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट थे। खैर, ये एक तो आप कह सकते हैं अदालती कार्रवाई का हिस्सा था, लेकिन एक अहम सवाल जो मैं आपसे यहाँ पे करूँ कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि जब कहा गया कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त अदालत के अहाते में मौजूद हैं और इमरान खान साहब का अहाते से कमरे अदालत में जाना जो है वो मुश्किल हो गया। तो आप 2 सवाल इसमें होंगे, मैं 2 सवाल आपको जो है इसमें मैं पेश करूंगा। वो ये है कि नंबर 1, क्या आप समझते हैं कि वकील ने वहाँ पर झूठ बोला क्योंकि ऑफिशियली तौर पे पीटीआई के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं और तमाम तर जो उनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि तमाम लोग अदालत पहुँचें? वहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि किसी भी कारकुन को या किसी भी पीटीआई के वर्कर को अदालत पहुँचने का नहीं कहा गया। पहले नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आप समझते हैं कि सियासी बुनियादों पर जो पेशियाँ होती हैं उसके अंदर जो है वो जो लीडरान हैं उनको खुद जो है वो ये कदम एक उठाना पड़ेगा या उनको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि जब वो अदालतों के अंदर पेश हों तो अदालतों की इज्जत और एहतराम के नतीजे में अवाम को जो है वो आने के लिए ना कहा जाए, ताकि अदालत का जो एक तकद्दुस है वो भी पामाल ना हो और तमाम तर कार्रवाई जो है बड़ी आराम से और सुकून से जो है वो अंजाम पाए। नहीं, देखे वो जो कोर्ट्स में ये रूटीन इश्यूज हैं, ये इसको इतना कोई इसको सेंसिटाइज मेरा नहीं ख्याल करने की जरूरत है। लोग आते रहते हैं, एक मुलजम के साथ 200 बंदा भी आता है,
और ये क्योंकि पॉलिटिकल एक मुलजम है, तो इसके साथ लोग आए होंगे, वो कोर्ट से हाई कोर्ट के आते से बाहर खड़े भी होंगे, तो वो उनका मेरा ख्याल है राइट है, उनको रोका नहीं जा सकता और ना मेरा ख्याल रोकना चाहिए। अपनी आजादी के साथ जहाँ पे मर्जी कोई आ जा सकता है। रह गई कोर्ट रूम की बात, तो वो कोर्ट्स की अपनी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और ये पुलिस डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि वो जब हाई कोर्ट के अंदर या आता कोर्ट में कोई एंटर होता है बंदा, तो उसको ना जाने दे या उसको फेंस इस तरह से लगाए, ये तो एक और बात है। बाकी रहेगी कोर्ट के अंदर बात, तो वो कोर्ट के अंदर तो मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसे एंटर नहीं हो सकता। ये लॉयर्स ही हो सकते हैं, तो लॉयर्स का तो राइट है, उसको कैसे आप रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, हम बात करते हैं सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। उन्होंने जो आज एक ऐलान किया है, उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो 2017 के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान उन्होंने कर दिया है। हामिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। हामिद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ। जी जी, हामिद साहब, ये बड़ा एक संगीन जो मामला है पाकिस्तान में इस वक्त, जो है वो सूरत हाल जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। ये तमाम तर चीज़ें एक आइनी बुरहान की तरफ चीज़ें में जाती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत संगीन किस्म की बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। कमर ज़मान कायरा जो इस वक्त तर्जुमान भी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी ये बात की है कि गवर्नर और सदर का जो इख्तियार है, वो जो ऑफिस है उनका, वो एक गैर रस्मी आप कह सकते हैं उनको, या अलामती कह सकते हैं। उन्होंने ये बयान भी जारी किया है और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने तो खैर दो हाथ आगे इस तमाम तर बयान को पेश किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, बहुत संगीन बात है मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने यही बात की है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी औकात में रहें। ये इतनी संगीन किस्म की बयानबाजी वज़ीर दिफा की तरफ से सदर पाकिस्तान के बारे में, आप क्या समझते हैं कि ये मामलात बहुत संगीनी इख्तियार कर रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी नुकसान होगा पाकिस्तान की सियासत को इस हवाले से? मैं हामिद साहब से बात करूँ। शाहनवाज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा इसी सवाल को लेके। अच्छा, मैं वैसे अगर आप शाहनवाज साहब से एक शॉर्ट इसके ऊपर लीगल ओपिनियन ले लें, तो फिर मैं अपना जो लीगल एंड सियासी ओपिनियन है वो एक साथ ही दे दूंगा। तो आई वुड आल्सो लाइक टू हियर शाहनवाज साहब फर्स्ट। नहीं नहीं, हामिद साहब आप कैरी ऑन करें, मैं शाहनवाज साहब से डिटेल में जो है ना इस पे सवाल उनका जो है ना जवाब उनसे मैं ले लूँगा। क्योंकि मैं आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता रहता हूँ और मैं क्योंकि सियासत का तालिब इल्म भी हूँ, तो मैं जो दस्तूर है उसको सियासी। हामिद साहब, मैंने सवाल आपसे इसलिए ख्वाजा आसिफ और कमर ज़मान कायरा के बयान को जो मैंने मेंशन किया, वो इसी वजह से मैंने किया कि ये जो सियासी हीटअप जो एक क्रिएट हो गई पाकिस्तान के अंदर, इस हवाले से बेसिकली आप अगर मेंशन करें। अच्छा, इस पे देखिए जी, एक तो लीगल ओपिनियन होगा मेरा और एक सियासी ओपिनियन होगा। मुझे कुछ वक्त दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो देखिए लीगल ओपिनियन, देखिए मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान और गवर्नर का जो ऑफिस है वो दस्तूर पाकिस्तान में एक अलामती ऑफिस है, ठीक है। प्रेसिडेंट की कुछ अथॉरिटीज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट उसका जो 80% या 90% पोर्शन है वो रेलेवेंट है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है जी। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि सदर पाकिस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ने जन्म लिया है पिछले 20-25 दिन में, और मेरे ख्याल में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से स्टार्ट हो गया था। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की एक स्प्लिट ओपिनियन है। तो अब क्योंकि एक डेट अनाउंस नहीं हो रही थी, तो 9 अप्रैल को जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया बिल्कुल तारीख का। उसमें ऑन लाइटर नोट में आपको बताना चलूं कि 9 अप्रैल ही वो तारीख है जिस वक्त हुकूमत वक्त तब्दील हुई थी। तो सिंबॉलिकली इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये तारीख को चूज किया है। नहीं तो आप शॉर्टली, क्योंकि हमारे पास आमिर साहब टाइम बिल्कुल हमारे पास थोड़ा है इस वक्त, मैं शॉर्टली जी मैं शॉर्टली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है, कहना चाहिए इनको इस तरह? सर मैं खत्म करूं। देखिए मेरे ख्याल से सदर साहब को इंतखाबात की तारीख का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार गवर्नर्स को हासिल है, जो भी रेलेवेंट प्रोविंस का गवर्नर है उसको हासिल है। सदर का फैसला मेरे ख्याल में, मेरी इन माय ओपिनियन चैलेंज होगा और इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी होगा। सदर साहब ने अपनी जो तारीख ऐलान करने का जो एलामिया है उसके अंदर आर्टिकल 57 को कोट किया है। अब अगर आप आर्टिकल 57 और 58 को देखिए तो वो रिलेटिवली वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मतलब उनके जनरल इलेक्शन जी बिल्कुल बिल्कुल है। अगर उस देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हामिद साहब, मैं आइन क्या कहता है इस मामले में, मैं शाहनवाज साहब से ही पूछना चाहूँगा कि शाहनवाज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? शाहनवाज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? शाहनवाज साहब आप हमें सुन सकते हैं? आपका म्यूट लगा हुआ है शाहनवाज साहब, आपका, आप अगर वो
चलें जी, उनकी जो आवाज़ है वो हम तक नहीं आ पा रही है, तो उनसे फिर हम मेरी आवाज आपको आ रही सर? जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। यस प्लीज। शाहनवाज साहब, क्या आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार मौजूद है तमाम तर सूरत हाल के अंदर, क्या वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं? क्विकली, अगर हमारे पास टाइम इस वक्त कम है, अगर आप शॉर्टली अगर बता सकें, क्योंकि इसको हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार, क्योंकि अटॉनमी जो है इलेक्शन करवाने की वो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो सदर पाकिस्तान ने किस इख्तियार के तहत जो है वो पाकिस्तान में जो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन कराने का जो ऐलान किया है? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार है उनके पास और एक एथिकल अख्तियार भी है उनके पास। जो ये कायरा साहब ने या किसी और ने, किसी दानिशमंद ने ये बात की होगी कि वो अपनी हद में रहें, अपने इख्तियार में रहें, ये इस पे तो मेरा ख्याल मैं नहीं कमेंट्स कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, और जो भी इलेक्शन के इख्तियारात हैं वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नर पंजाब के पास चले जाते हैं इख्तियारात, तो वो गवर्नर पंजाब में शहबाज साहब, सूबों के इलेक्शन करवाने के इख्तियारात भी सदर के पास हैं? वो इन फैक्ट जो गवर्नर होता है वो रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, और उसके पास सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है प्रेसिडेंट के पास गवर्नर के ऊपर। गवर्नर के किसी भी एक्ट को प्रेसिडेंट जो है वो चेक कर सकता है। जहाँ पे प्रेसिडेंट काम कर रहा होता है उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर को चेक कर सकता है, डायरेक्शन भी दे सकता है, हिदायत भी दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ज़रूर इनसे दोबारा जो है वो रब्ता करेंगे तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत बहुत शुक्रिया हामिद फल्की साहब, आप हमारे साथ जो है प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। लिखते हैं यहाँ पे, मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए प्रोग्राम वी टॉक वॉइस न्यूज़ पे। थैंक यू। मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं वी टॉक। राहिल नसीम साहब जो इस प्रोग्राम के एंकर हैं वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये जिम्मेदारियां उन्होंने मेरे कांधों पर डाली हैं। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को मैं बेहतर तरीके से लेकर चलूँगा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर ना तो कोई कमी आ रही है, ना उसकी जो आगे उसमें कोई ठंडक आ रही है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में 2 सूरत हालें इस वक्त जो बहुत संगीन होती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, मईशत की सूरत हाल हो या इमरान खान की टांग का ज़ख्म हो, दोनों ही ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। अगर आप बात करें ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान दिवालिया होने के बयान को, तो या इमरान खान के वकील का ये बयान कि इमरान खान जो है वो 70 साल बुजुर्ग हैं, इन दोनों ही बयानात ने पाकिस्तान की जो आवाम है उसको काफ़ी मायूसी का शिकार करार दे दिया है। लेकिन एनी हाउ हम इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर तकरीबन इमरान खान को मोहलत पे मोहलत दी गई, वक्त पर वक्त दिया गया। हम काफ़ी ज़्यादा सुनते थे इस हवाले से कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर तारीख पे तारीख दी जाती है और अदालतों की जो समात है वो मुलतवी हुआ करती हैं। लेकिन आज जो है वो काफ़ी थोड़े थोड़े टाइम के वक्फे के साथ जो है पाकिस्तान की जो लाहौर हाई कोर्ट की जो अदालत थी उसको जो है मुलतवी करना पड़ा। आप देखें कि इमरान खान को कभी 10 मिनट का टाइम दिया गया, कभी 5 मिनट का टाइम दिया गया, उसके बाद 7 बजे तक का टाइम दिया गया, उसके बाद 7:30 बजे का एक और जो है वो वक्त दिया गया। इमरान खान साहब को ये भी कहा गया कि इमरान खान के वकला की तरफ से ये भी इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, वहीं पर उनके दस्तखत ले लिए जाएँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ही कभी इस तरह के मामलात कभी देखे नहीं गए। ये बड़ी ही अनहोनी किस्म की तमाम तर जो है वो सूरत हाल थी। इमरान खान बिलाखिर जो SSP साहब हैं अदालत के अंदर, उनको बाकायदा ये ऑर्डर जारी किए गए कि आप इमरान खान को कमरे अदालत में लेके जाएँ। जस्टिस नजफी बाकर साहब ने भी यही बात की कि इमरान खान मेरे लिए मुस्लिम हैं, उनका मेरे सामने पेश होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि वो अदालत के अंदर पेश हों, और वहाँ पेश होने के बाद उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। अभी जस्टिस तारिक सलीम साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर भी इमरान खान जो है वो पेश होंगे, और वहाँ पर भी उम्मीद है कि वहाँ पर भी उनको ज़मानत जो है मिल जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून शाहनवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को। और हमारे साथ
मौजूद होंगे सैयद हामिद फल्की गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका भी। सबसे पहले मैं शाहनवाज साहब आपसे बात करूँगा तमाम तर सूरत हाल को, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद भी थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि ये तमाम तर सूरत हाल कुछ अनोखी थी आपके लिए, या आप समझते हैं कि ये आम शहरी भी इस तमाम तर रिलीफ के साथ, ये इस तमाम तर जितनी भी आप कह सकते हैं कि नवाजिशात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोई आम शहरी जो है उसको भी अदालत की तरफ से कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट और कभी 7:30 5 बजे के टाइम से लेके 7:30 बजे 8 बजे तक इस टाइम को जो है उन्होंने तूल दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें कि आम शहरी भी जो हैं वो भी इससे कोई फ़ायदा उठा सकता है? शाहनवाज साहब आप हमें सुन सकते हैं? हामिद साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी शाहनवाज साहब अच्छा आप हमें सुन सकते हैं शाहनवाज साहब? जी श्योर श्योर आई एम हियरिंग। सर मैं आप सवाल दोहराऊं या आपने मेरा सवाल सुन लिया है? नो मुझे सुना है मैंने और मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। थैंक यू जी। पहले ये बात कि मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में मुझे कॉल किया। बात ये है सर कि ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैंने हमेशा एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट किया है मेरे माइंड ने, तो ये ठीक बात है कि रूटीन में ऐसे नहीं होता, लेकिन कोई एक्सेप्शन केसेस होते हैं उसमें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशंस एक्सटेंड कर सकती है, उसको मतलब स्क्वीज कर सकती है। तो दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट एंड जुडिशियल कंसाइंस एंड जुडिशियल माइंड। तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है, जैसे कि पहले हमारे पास बड़ी सी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमजा शहबाज की बेल वगैरह और सैटरडे को या नाइट में कोर्ट्स ओपन होना, वो मैं ये नहीं कि इसका डजंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन लॉ जो है वो वेरी करता है, ये एक्सेप्शन होती है। देखिए एक लीडर है, वो कौम का एसेट है, बड़ा सरमाया है, तो उसको आते आते मैंने सुना है कि उसको 4-5 घंटे अपने घर से निकल के लगे हैं। तो बाकी ये मैं समझता हूँ कोर्ट की डिस्कशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदे के लिए ही ऐसा कानून होगा। मतलब आप शाहनवाज साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाहे वो PMLN से हो या किसी भी जमात से हो, उनके लिए ये डिस्क्रिशन जो है हम अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन एक आम शहरी, क्या आप समझते हैं कि कोई एक आम शहरी, क्योंकि देखिए कानून सबके लिए बराबर है, ये तो हम सुनते हैं ना, हम जितने भी कानूनदान हैं या माहिर कानून हैं जो हमें कानून पढ़ाते हैं या कानून के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनसे हमने एक ही बात जो है वो सुनी है हमने उनसे कि कानून सबके लिए बराबर है। तो आप क्या इस चीज़ को किस चीज़ जस्टिफाई करेंगे कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो चंद लोग हैं या लीडरशिप है, चाहे हमजा शहबाज का आपने नाम लिया, तो आप समझते हैं कि इन लोगों के लिए जो है वो अदालत या जज है वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है, एंड देन बाकी जो एक आम शहरी है वो अपने केसेस के लिए जो धक्के खाता रहता है अदालतों के अंदर, तो आप समझते हैं कि उनके ऊपर उनको भी इस तरह के रिलीफ मिलने चाहिए आने वाले वक्त के अंदर? नहीं सर, जिस तरह आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं या आइडेंटिकली आप एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रख के देखना चाह रहे हैं, बात इस तरह से नहीं है। बात ये देखें, सपोज हमें भी आम आदमी को भी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कोर्ट्स की होती हैं वो हम ले लेते हैं कोर्ट से। सपोज मतलब एक बंदा एक दफा अदालत में पेश नहीं हो सका तो हम डिस्पेंस विद की हाजिरी की एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। फिर हम जब किसी में डेट एक्सटेंशन मांगते हैं तो हम उसकी जो मजबूरियां होती हैं, जो उसकी कंपल्शंस होती हैं, हम उनको कोर्ट के सामने रखते हैं कि ये रीजन है। तो अगर कोर्ट इंक्लाइंड हो जाती है उनको मानने के लिए, तो तभी वो आगे से एक्सटेंशन उसकी देती है या उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो ये रूटीन में चलते रहते हैं। मतलब एक मुलजिम के क्योंकि कोर्ट का जो ब्लू आइड होता है वो मुलजिम होता है, जब तक वो मुलजिम है तो वो कोर्ट का ब्लू आइड है, मतलब वो उसके कोर्ट के नजदीक वो कुछ भी नहीं होता। वो कोर्ट कहती है कि अगर कोर्ट का माइंड सेट ये होता है, जुडिशियल माइंड, के अगर कि ये कल को रिलीज मतलब इक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो भी इसने एक्सरसाइज की है वो सारी तो फिर कोर्ट के खाते में आ गई, या फिर मतलब आप ये समझे कि उस मुलजिम के साथ ज्यादती हो गई। तो ये जो ज्यादती करने का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ, इसको कोर्ट ज्यादा मुकद्दस समझती है, ये बजाय इसके कि कोर्ट ये समझे कि ये प्रज्यूम कर ले कि नहीं ये तो मुजरिम है। तो ये मतलब एक दिन किसी का नजायज अंदर रहना 100 साल आजादी से ज्यादा बेहतर होता है, ये कोर्ट का प्रिंसिपल होता है।
ठीक है। मैं यही सवाल जो है वो हामिद साहब की तरफ लेके चलूँगा। हामिद साहब, उन्होंने बात की कि ये एक आम जो उनकी जो प्रैक्टिस करते हैं जो वकला जितनी भी अदालतों के अंदर, वो कहते हैं कि ये तमाम तरह डिस्क्रिप्शन जो है वो उनको एक आम इंसान को भी मिल जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी ज़ाती वजूहात के ऊपर या किसी वाकई कोई मतलब कंसर्न जिसे आप कह सकते हैं कि अगर वो जेन्युइन है तो अदालत जो है वो इस किस्म के रिलीफ जो है वो दे दिया करती है, चाहे वो कोई आम शहरी क्यों ना हो। तो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं जो हामिद साहब आपसे जो डिस्कशन करना चाहूँगा कि शर्जील मेमन साहब है, उन्होंने भी ये बात की कि लाडला जो है वो अभी तक लाडला है, या इस तरह की जो रिलीफ हैं, क्योंकि सियासी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त इमरान खान की जो मुखालिफिन हैं वो जो बयानियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मरीम नवाज़ ने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर यही बात की, उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोगों की तरफ से इनको जो है वो सहूलतकारी मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है, या आप समझते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन थी? मतलब इमरान खान को जिस तरीके से पहले उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई और उसके बाद उनको अगले दिन मौका दिया गया पेश होने का, एंड देन उसके बाद उनको आज उनको 5 बजे तक की मोहलत दी गई, देन उसके बाद 8 बजे तक, जिस तरीके से भी टाइम जो है वो पुल ऑन हुआ, और आपके समझते हैं कि एक नॉर्मल चीज़ है क्या ये? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू यू असद। अच्छा, ऐसे है कि जो हमारे साथ जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं शाहनवाज साहब, मैं उनकी बात को मुकम्मल तौर पे नहीं सुन सका 70% ऑफ द पोर्शन ऑफ हिज कन्वर्सेशन, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा थी। बट मैं उनकी बात सुन के मैंने अमूमी जो अंदाजा लगाया वो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, और अमूमन कोर्ट में जो रूटीन बेसिस केसेस होते हैं उसमें जो पिटिशनर्स हैं उनको इस तरह की सहूलत दी जाती है राहदारी जमानत के केसेस में। अच्छा देखिए, मसला ये है कि इस वक्त हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो एक सियासी केस है, और उसके अंदर जो फरीक है वो भी एक सियासी शख्सियत है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में पिछले 5 साल में सियासी लोगों से रिलेटेड जितने भी केसेस रहे हैं उनका जो पैमाना है उनको परखने का, चाहे वो अदालती हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सियासी हो, उनका जो पैमाना है उसको परखने का वो सियासी ही कंसिडर किया जाता है, और उन केसेस के फैसलों को जो सियासी हालात है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसी पलड़े में इंसाफ के तराजू के साथ तोला जाता है। पिछले 5 साल में अगर आप जो सियासी नौयत के केसेस हैं या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे गिरफ्तारियां हैं, चलिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, सियासी नौयत की जो गिरफ्तारियां हैं उनमें कुछ सीधा केसेस हैं। मिसाल के तौर पर का केस, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब का केस, मिसाल के तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहब का केस, मिसाल के तौर पर हमजा शहबाज शरीफ साहब का केस, मिसाल के तौर पर ख्वाजा साद रफीक का केस और ख्वाजा सलमान रफीक का केस, मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ का केस, इन सब की जो हायर कोर्ट से बेल जजमेंट्स उनको उठा के देख लीजिए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया गया, वन एंड अनदर वर्ड, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। नाउ कमिंग बैक टू खान साहब केस, देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप जब लीगल प्रेसिडेंट पे जाते हैं चेक करने के लिए, तो आप ये देखते हैं कि इस नौयत के जो बाकी केसेस है उनमें ये सहूलतकारी मुयस्सर नहीं थी। कानून की किताब में जो फेसिंग द म्यूजिक ऑफ लॉ है उसके अंदर ये सहूलतकारी की एक शख्स जिसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, और इसके याद रखिए ये केस आज आप सुन रहे हैं ये असल केस नहीं है, ये एक FIR एक केस है जिसके अंदर गिरफ्तारी से बचने के लिए राहदारी जमानत हासिल करने की कोशिश की गई है हाई कोर्ट से। तो इस केस के अंदर मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए गए। 1 हफ्ते में जमानत के केस के लिए किसी को इतने मौके मिले, मैं यानी लीगल प्रेसिडेंट इसका यानी ढूंढने से कासिर हूँ। बाज़ औक़ात मैं महसूस करता हूँ कि अदालत जो है वो किसी सियासी शख्सियत के साथ नहीं, बल्कि एक ग्रीक गॉड, अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका तर्जुमा है यूनानी खुदा, उनके साथ कोई मामला कर रही है। और मेरा तो देखिए जी यकीन है, और जितनी मेरी इस्तात या मेरी जो पॉलिटिकल एंड लीगल नॉलेज है, मेरा नहीं ख्याल कि कानून की हुक्मरानी की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि किसी अदालत ने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किसी भी मुल्जिम को इतने मौके दिए और उनसे अपील की हो कि जी आप आइए और जमानत ले जाइए। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं ब्रेक के बाद मैं शाहनवाज साहब से ये ज़रूर पूछूंगा कि इस किस्म की कोई प्रेसिडेंट मिलती है हमें अदालती कार्रवाई के अंदर। उन्हें हमजा शहबाज के हवाले से उन्होंने एक एग्जाम्पल जो मेंशन की, लेकिन मजीद उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वी टॉक। जी मैं इस बात को